पहले नरेंद्र मोदी को पटना या बिहार आने के लिए तेजस्वी का वीजा चाहिए क्या? परमिशन चाहिए क्या? क्या मतलब है इस सवाल का? प्रधानमंत्री हैं, मैंने आग्रह किया, वो आए जी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी रोड शो करूंगा। अच्छा, खुद ही कहा आपको? जस्ट मिनट, उन्होंने हिंदुस्तान में कितने रोड शो किया है आप देखती हैं। रविशंकर प्रसाद का एक स्तर है तो स्तर रहेगा, स्तर है और स्तर रहेगा। अगर मैंने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं लिया तो उनका भी नाम नहीं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा आप गिना दीजिए कि आपने क्या कुछ किया है पटना साहिब के लिए। अगर इतने खूब मंडूक की तरह रहते हैं जी, मेट्रो कौन ले आया पटना में? रविशंकर प्रसाद नीतीश कुमार की सरकार से। अटल पथ में रेलवे जमीन नहीं छोड़ रही थी जी, पीयूष गोयल से लड़कर नीतीश कुमार के साथ मिलकर ये कराया। पटना में एम्स शुरू हुआ, वहाँ कैंसर। पटना में टीसीएस कौन ले आया? मैं ले आया। ये पूरा जो आपका गंगा जी का पुल था महात्मा गांधी से जो टूट रहा था, जी, जी, बगल में बन रहा, गडकरी से लड़के उसको बचाया। जर्मन टेक्नोलॉजी से और बढ़िया बन गया तो उसका टेक्नोलॉजी कमजोर है। रविशंकर ने पटना में बाढ़ में कितना काम किया, रविशंकर ने कोरोना में कितना काम किया, घर घर लोगों को खाना पहुंचाया, वैक्सीनेशन के लिए दवा बंटवाई। खुद मैंने गाउन पहन के मैं घूमने गया एनएमसीएच पीएमसीएच। कहाँ थे वो? बोलिए आप। बिहार में इस बार 40 में से 40 तो कतई नहीं होगा। आपको क्या लगता है हो जाएगा? एक अंग्रेजी का शब्द है सेल्फ सर्टिफिकेट। जी, तेजस्वी यादव काफी सेल्फ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। चुनाव का वक्त है, बिल्कुल, गर्मी काफी पड़ रही है, इसमें अगर वो दिन में सपने देख रहे हैं तो यादव जी को मुबारक। और मैं क्या बोलूं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। पटना साहिब की जनता ने ठाना है हर बूथ पर कमल खिलाना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई हर बूथ पर कमल खिल पाएगा? तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना साहिब से एनडीए के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद समरीन जी। लाइव सिटी हमारे पटना का चैनल है, बिहार में चमक रहा है, जी जी, हिंदुस्तान में भी चमकता है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आप देखते हैं लाइव सिटीज? देखता हूँ, क्योंकि देखो मैं देश का आईएनबी मिनिस्टर भी रहा हूँ तो इस महकमे को समझता हूँ। 20 साल से टीवी पर आता भी हूँ, टीवी को झेलता भी हूँ जी, और आप भी मुझे झेलती हैं। अरे नहीं जी, टीवी डिबेट्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो पटना का लाइव सिटी अगर देश में अपनी जगह बनाता है तो मेरे लिए खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके माध्यम से लाइव सिटी के सारे श्रोताओं को, दर्शकों को अभिनंदन, नमस्ते। जी जी जी, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे रविशंकर जी कि आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी साध रहे हैं। क्या माहौल है पटना साहिब का? देखो पहले आप एक बात जान लो, मैं यही पैदा हुआ जी, यही पढ़ा लिखा हूँ। साधारण हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा, पटना कॉलेज से बीए किया, एमए किया, लॉ किया, पटना हाईकोर्ट का वकील रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में वकालत। अटल जी की सरकार में मंत्री रहा, मोदी जी की सरकार में 8 साल मंत्री रहा। बिल्कुल। तो पटना मेरे रग रग में है। यही जेपी मूवमेंट में जेपी का सिपाही बना, लालू जी के खिलाफ चारा घोटाले की लड़ाई वकील के रूप में लड़ा। बिल्कुल, आपने और सुशील मोदी साहब अलकतरा घोटाले में प्रभु राम का भी वकील था। तो चाहे वकालत हो या विद्यार्थी परिषद, जेपी मूवमेंट पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पटना केंद्र बिंदु रहा है। तो मैं इस मिट्टी का हूँ, ये मिट्टी मेरी है। पार्टी ने मुझे यहाँ से लड़ाया तो 19 में जीता, 24 में भी जीतूंगा। 24 में भी जीतेंगे। माहौल है मोदी में, लोग ले रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी का नाम। पहले आप एक बात जान लीजिए, लोग मेरा नाम लेते हैं कि नहीं ये आपको तय करना है। मुझे अपने काम पर भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा है और पटना के लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, पटना के लोग मुझे स्नेह करते हैं और पटना के लोगों का भाजपा से लगाव है, एनडीए से लगाव है। एक ही बात कहूंगा, अभी मोदी जी आए थे ना रोड शो में, साथ में आप थे? जी जी जी, मैंने आग्रह किया था। कितनी भीड़ उमड़ी थी, याद है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये और वो लाई गई भीड़ नहीं थी, अपने से आई हुई भीड़ थी। अपने से आई हुई भीड़ थी। और मोदी जी तो जाना था उनको ठाकुरबाड़ी तक, वो गए पूरा बागरगंज तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रूपक सिनेमा, गांधी मैदान। तो अभूतपूर्व अनुभव था। देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों के लिए कुछ मोटी बातें बताना चाहता हूँ, मैंने देश के लिए क्या किया
और मैंने पटना के लिए क्या किया। उस पर हम आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक सीधा सवाल है मेरा आपसे। पटना साहिब को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन क्या वजह है रविशंकर जी कि यहाँ पर आपका विरोध हो रहा है इस बार? देखिए, कुछ विरोध प्रायोजित है। प्रायोजित विरोध है? मैंने एक शब्द, मेरी बात समझा ना जी। वो शांत भी हो जाता है। हम्म वो शांत भी हो जाता है। हम्म कुछ दुखी होते हैं, मैं मिल लेता हूँ तो खुश हो जाते हैं। अच्छा, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल। कल ही एक गांव में गया, आप आ गए, हम खुश हो गए। तो मैं इसके बारे में, सभी मेरे अपने हैं, क्योंकि जब मैं सांसद बनता हूं तो जिसने मुझे वोट नहीं दिया वो भी मेरा है, बिल्कुल। जिसने वोट दिया वो भी मेरा है। मैं सबों को एक निगाह से देखता हूँ। इसलिए मैं फिर कहूंगा, कुछ विरोध प्रायोजित था, वो खत्म हो गया जी। कुछ के दिल में था कि रवि जी मेरे पास आ जाए, हमसे मिलने में, मिल लिया, हो गई बात। तो इसलिए कोई परेशानी नहीं, ये मेरे लिए कोई विषय नहीं, कोई विषय ही नहीं है ये आपके लिए। अच्छा, एक बात बताइए, अंशुल अभिजीत को आप जानते हैं ना, क्योंकि मैं आपको ही सुन रही थी। आपने साफ साफ कहा कि आपका एक उसूल है जिंदगी में कि आप कभी भी अपने प्रतिद्वंदी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन रविशंकर जी एक बात बताइए, अंशुल अभिजीत से कितनी चुनौती है आपको? देखिए, पहले बात मैं कह दूं, ये सवाल मेरे वसूल का है। मैंने शत्रुघ्न सिन्हा को 2,90,000 वोट से हराया था, लगभग 3 लाख। ठीक है। मैं एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं। मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया पूरे चुनाव प्रचार में। मैंने एक ही बात कही कि अब पटना साहब की आवाज खामोश नहीं रहेगी। मैंने पटना की आवाज उठाई, संसद के अंदर, संसद के बाहर, देश में, विदेश में भी। पटना साहब की इज्जत बढ़ती है मेरे नाम से, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि रविशंकर पटना साहिब के सांसद हैं। जो कांग्रेस के नेता आए हैं उनका स्वागत है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो लड़े, उनका अधिकार है। कई बार वो मेरे बारे में कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, सुनते हैं आप उनको? नहीं, मैंने सुना है। अब वो अपना स्तर रखेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं इतना ही कहूंगा, इससे आप इतना ही कहेंगे? मैं देखिए, अगर मैं जिस तरह की वो हल्की बात मेरे बारे में बोलते हैं, अगर उसका जवाब मैं हल्के में दूंगा तो फिर मेरा स्तर उन्हीं का हो जाएगा ना जी। अगर वो कहते हैं कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ तो मैं क्या तुम्हें हंसूंगा ना। मुझे तो बताए ना, रविशंकर ने पटना में बाढ़ में कितना काम किया, रविशंकर ने कोरोना में कितना काम किया, घर घर लोगों को खाना पहुंचाया, वैक्सीनेशन के लिए दवा बंटवाई, खुद मैंने गाउन पहन के मैं घूमने गया एनएमसीएच पीएमसीएच। कहाँ थे वो? बोलिए आप जी। तो मैं कभी ऐसी बात कहता ही नहीं हूँ, आपने चूंकि पूछा इसलिए मैंने बताया। बिल्कुल जी। उनको शुभकामनाएं, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए जी जी। मेरा स्तर वो नहीं है। हाँ। पटना के लोग जानते हैं रविशंकर पटना के लिए क्या करते हैं और क्या करेंगे, और मैं ही करूंगा, लोग जानते हैं। क्या उनकी सरकार बनेगी? ईमानदारी से बोल दीजिए। तो कह तो रहे हैं। ओहो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, आप मानते हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी? ये तो 4 जून को सबको पता चल जाएगा। हो गई बात जी, 4 जून को सबको पता चल जाएगा। चुनाव प्रचार में बोलने दीजिए। लेकिन फिर मैं बहुत विनम्रता से लाइव के दर्शकों को बोलूंगा, रविशंकर प्रसाद का एक स्तर है तो स्तर रहेगा, स्तर है और स्तर रहेगा। अगर मैंने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं लिया तो उनका भी नाम नहीं लूंगा। उनका नाम नहीं लिया है तो इनका भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा यह स्तर है। बिल्कुल, ये आपका उसूल है, मैंने शुरू में ही कह दिया। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि विपक्ष भी काफी हमलावर है आपसे, साफ साफ कह दिया है कि देखिए बीजेपी का गढ़ है, और पहली बार पटना के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को किसी कैंडिडेट के लिए रोड शो करना पड़ा है। मतलब इतनी हालत गंभीर बता रहे हैं विपक्ष आपकी, इस पर आप क्या कहिएगा? बहुत अच्छा सवाल है जी। पहले नरेंद्र मोदी को पटना या बिहार आने के लिए तेजस्वी का वीजा चाहिए क्या? परमिशन चाहिए क्या? क्या मतलब है इस सवाल का? वो प्रधानमंत्री हैं, मैंने आग्रह किया, वो आए जी, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी रोड शो करूंगा। अच्छा, खुद ही कहा आपको? जस्ट ए मिनट, उन्होंने हिंदुस्तान में कितने रोड शो किया है आप देखती हैं। भारत के प्रधानमंत्री, शायद जहां तक मैं बच्चा था एक आध बार 71 वगैरह में इंदिरा गांधी को रोड पर घूमते देखा था, बाद में तो कोई नहीं आया जी। और वो जाते हैं और लाखों की जनता आती दिखाई नहीं पड़ती, उससे उनको परेशानी क्या है? ये परेशानी बताता है उनकी हताशा। अच्छा, ये परेशानी जी, जी, जी। उनकी हताशा, उनका डर बताता है, बस और क्या है। देखिए, एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी बहुत लोकप्रिय है,
10 साल के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री को देख, उस दिन आप थे कि नहीं पटना के शहरों पर? बिल्कुल, मैंने कवर किया है। आपने जनता का प्यार देखा उनके प्रति, घंटों से खड़े थे, जी। यही इस बात। तो जहाँ ये मेरे लिए संतोष की बात है कि हमारा नेता इतना लोकप्रिय है, उनके लिए हताशा की कारण है, तो उस पर उनकी खींच है। हाँ। तो उस खींच की मैं परवाह नहीं करता। खींच की परवाह नहीं करते हैं आप। लेकिन आपको हम एक बात बता दें कि विपक्ष आपको चुनौती दे रहा है, साफ साफ कह रहा है कि रविशंकर प्रसाद ने अगर एक भी काम किया है पटना साहिब के लिए तो गिना दें। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा आप गिना दीजिए कि आपने क्या कुछ किया है पटना साहिब के लिए। अगर इतने खूब मंडूक की तरह रहते हैं जी, मेट्रो कौन ले आया पटना में? रविशंकर प्रसाद ले आया, नीतीश कुमार की सरकार से मिलकर। या अटल पथ में रेलवे जमीन नहीं छोड़ रही थी जी, पीयूष गोयल से लड़कर नीतीश कुमार के साथ मिलकर ये कराया। पटना में एम्स शुरू हुआ, वहां कैंसर। पटना में टीसीएस कौन ले आया? मैं ले आया। ये पूरा जो आपका गंगा जी का पुल था महात्मा गांधी से जो टूट रहा था, जी, तो बगल में बन रहा है। गडकरी से लड़ के उसको बचाया। जमन टेक्नोलॉजी से और बढ़िया बन गया क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी कमजोर थी। जी। पटना से वंदे भारत कोलकाता के लिए, पटना से वंदे भारत रांची के लिए, पटना से वंदे भारत अयोध्या लखनऊ के लिए। पटना का हवाई अड्डा बन रहा है 1400 करोड़ रुपया। मैं सिर्फ बड़ी कहानी बता रहा हूँ, छोटी बात नहीं बता रहा हूँ। जी। मैंने अप्रूव करा लिया है निशाबाद से एलिवेटेड सड़क 1000 करोड़ से जो जाके उतरेगी दीदारगंज में। अच्छा। कोई जाम नहीं रहेगा। जी। आपको लाइव सिटी के कैमरा को घूमने में आपको परेशानी नहीं होगी। जी। तो कोरोना में लोगों को खाना खिलाना, लोगों को ये दवा पहुंचाना, ये जो पूरा पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, आईजीएमएस है, इसमें जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है वो मेरे प्रयास से लगा है। आपके प्रयास से लगा है? कई कॉर्पोरेट सेक्टर से लगा है, कई मेरे फंड से लगा है। ये मैंने आपको खाली बड़े प्रोग्राम बताए। मतलब ये तो लंबी चौड़ी वाली लिस्ट है। बस तो ये लोग जानते हैं, ये मेरा पर्चा भी घूमता है। बिल्कुल। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो ना समझ है। ये तो मैंने नहीं कहा जी, तुमने बता दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, अच्छा क्या आपने अपने देश के लिए क्या काम किया, भी सुन लीजिए। बिल्कुल बताइए। ये पूरा डिजिटल इंडिया है ना, ये मेरा ही किया हुआ है। ये आपका ही किया हुआ है। पीएम के निर्देश पर आईटी मंत्री था। आज जो आपको मोबाइल इतना उपलब्ध है, जो आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कोरोना काल में लोगों को टीका लगा था, आपको भी लगा होगा। बिल्कुल। आपका पहला डोज कहाँ लगेगा, दूसरा डोज कहाँ लगेगा, ये जानकारी आपको कहाँ आती थी मालूम है? बिल्कुल, मोबाइल पे आती मोबाइल पर आती थी। ये काम टेलीकॉम मंत्री के रूप में मैं ही देख रहा था। 220 करोड़ लोगों को डोज लगा, पटना में भी लगा। तो डिजिटल इंडिया हो गया। 3 तलाक जो खत्म हुआ, तो कानून मंत्री के रूप में मैंने ही वो बिल लाया। बिल्कुल। 370 खत्म हुआ, तो ऊपर में अमित शाह का दस्तखत था। तो एक छोटा दस्तखत देश के कानून मंत्री रविशंकर का भी था। समझ गए आप? जी। जो प्रभु राम का भव्य मंदिर बना है, तो राम अल्लाह का वकील मैं था। तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में देश का कानून मंत्री था। बिल्कुल। जी। तो मैंने आपको देश के बड़े काम पटना साहिब में हुए काम बता दिया। बिल्कुल। तो मैं तो बताता हूँ ना, और ये मतलब आप हिसाब दे रहे हैं जनता दे रहा हूँ और आगे और हिसाब दूंगा। पटना के लिए बहुत बड़ी योजना है। अच्छा। मुझे ये पूरे मेट्रो को पटना सिटी में ले जाना है, जी। के आगे। पटना को एक और अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आए, इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, करूंगा। मैंने बीपीओ खुलवाया है पटना सिटी में, डिजिटल स्किल सेंटर खुलवाया है, वहाँ अकलियत समाज की बहुत सी बेटियां आगे ट्रेनिंग करती हैं। तो ये कर रहे हैं। एसटीपीआई पटना में एक्सपेंड कराया है जी। तो मैंने आईटी से लेके डिजिटल से लेके कोरोना से लेकर बड़े काम सब बता दिया। और सब दिखाई पड़ रहा है, जो सब दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जनता भी एक आश्वासन चाहती है आपसे। लगातार हम लोग भी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता साफ साफ कह रही है कि चलिए अगर इस बार हम अपना आशीर्वाद, अपना मत दे देते हैं रविशंकर प्रसाद जी को, तो हमारे बीच रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि दिल्ली चले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं हर महीने में कम से कम 10 से 15 दिन बिहार में रहता हूँ, पटना में रहता हूँ। ये पटना के लोग जानते हैं जी। और हर दुख दर्द में उनके बीच रहता हूँ। आग लगती है तो उनके बीच जाता हूँ। आज गया था दलित बस्ती में घूमने के लिए, हमें देखते हुए मुस्कुराने लगे। अच्छा। जब आग लगी थी तो मैं ही खड़ा था। आपको वोट देंगे। बाकी जगह मैंने बाढ़ की कहानी बताई। पटना में जब बाढ़ आया था 19 में, इतना 9 फीट पटना में डूबा हुआ था। मैं इतने पानी में घूमता था, एक पंप स्टेशन। मैंने पटना के लोगों को वादा किया था, आगे से पानी पड़ेगा, पानी जमा नहीं होगा। आज बारिश होती है ना, निकलता है ना। बिल्कुल। सॉरी, क्योंकि नालों की सफाई
हर साल खुद देखता हूँ पीएमसी के साथ। तो ये है मेरे काम करने का तरीका, देश के लिए काम, प्रदेश के लिए काम, जी पटना के लिए काम। पटना के लिए काम। अच्छा ये बताइए कि लगातार कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि आप लोग तो डिप्रेशन में आ गए, बिहार में इस बार 40 में से 40 तो कतई नहीं होगा, आपको क्या लगता है हो जाएगा? एक अंग्रेजी का शब्द है सेल्फ सर्टिफिकेट। जी तेजस्वी यादव काफी सेल्फ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उनकी सरकार आ रही है, दिल से पूछिए तो उनसे। अच्छा उनकी सरकार का प्रधानमंत्री कौन है, दिल से पूछिए तो। तेजस्वी वो लाइन में है क्या? है क्या? है क्या? जी नहीं है। वो भी जानते हैं उनकी सरकार नहीं बनने वाली। तो डिप्रेशन है, हताशा है, कभी मछली खा करके बकायदे उनको वायरल करना, इस क्या मतलब है? आजकल तो उनकी जोड़ी मुकेश सहनी के साथ दिख रही है। अच्छा होता उनकी जोड़ी थोड़ी आगे बढ़ जाती। अच्छा जी हेलीकॉप्टर में वो किसके लिए घूमते हैं ये उनका विषय है, लेकिन उनकी जोड़ी कभी आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? टेंशन दे दी है ना लेकिन आप लोगों को। क्या टेंशन दिया है? 40 में से 40 नहीं होगा, सपना रह जाएगा। तो अब दिन में सपने देखने पर कोई मनाही तो नहीं है ना। चुनाव का वक्त है, बिल्कुल गर्मी काफी पड़ रही है, इसमें अगर वो दिन में सपने देख रहे हैं तो यादव जी को मुबारक। और मैं क्या बोलूं, 4 को देखिएगा किसका सपना सही, बिल्कुल किसकी सपना हकीकत। जी चलिए तो देखना होगा। अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर इस बार जनता ने फिर से आपको अगर मौका दिया तो क्या कुछ करेंगे पटना साहिब के लिए रविशंकर प्रसाद जी? फिर से जी इस सवाल पर थोड़ा मुझे चुटकी देने का मन है। अच्छा मैं जीतूंगा। हाँ ऐतिहासिक जी जनता का आशीर्वाद मुझे पिछली बार से भी अधिक मिलेगा। अधिक मिलेगा जी पहली ठीक है। और इसकी गवाही हम 4 को देंगे आपको। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल 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 जी। जहां तक सवाल है, आगे मैंने पहले बताया कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पर और आए, जो पीएमसीएच बन रहा है, इसको इसमें और अच्छी इलाज की व्यवस्था हो। ये जो मैंने आपको बताना भूल गया, जो एनआईटी पटना में आया है, जी 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 अटल जी की सरकार में मेरे प्रयास से आया था। उस समय नीतीश कुमार भी मंत्री थे, मैं मंत्री था। जो आईआईटी पटना में आया है, इसमें मैंने प्रयास किया, बन गया। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सा स्पेशल पढ़ाई शुरू कराया मैंने। तो जो आईआईएम आया गया में, बिल्कुल बिल्कुल जी वो हम लोग के प्रयास। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है, तो बिहार के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको पढ़ने का और अवसर मिले, ये हमारी दूसरी प्रायोरिटी होगी। तीसरा होगा पटना में यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल जी इसको और अच्छा किया जाए। तो मैं पीएमसी से बात कर रहा हूँ, नगर विकास मंत्री, केंद्र सरकार, स्मार्ट सिटी। तो पटना में स्मार्ट सिटी का जो पूरा कैंपस है, इसको और आगे बढ़ाया जाए। ये सब मेरी प्रायोरिटी है। गांव से लेकर एक रिंग रोड बने, ताकि लोग निकले यहाँ से संपत चक, गौरी चक होते हुए, घूमते हुए, पुनपुन के बगल घूमते हुए वापस आए। अच्छा इसे पटना का एक्सपेंशन हो। बिल्कुल तो मैं बड़े सपने देखता हूँ मोहतरमा, जी और बड़े सपनों को जमीन पर लाता भी हूँ। जमीन पर लाते भी। एक आखिरी सवाल है आपसे, अंशुल अभिजीत को कितने मतों से शिकस्त देंगे रविशंकर प्रसाद जी? ये जनता तय करेगी। फिर कुछ आकलन आपका भी उनका होगा नाम लिया जी। तो मैं बड़े अदब से ही कहूंगा, शत्रुघ्न सिन्हा जी को हराया था 2,90,000 वोट हाँ से। हाँ इस बार जनता और अधिक मत से आशीर्वाद देगी। जनता मालिक है। मेरी चुनाव जीत की गवाही पटना साहिब की जनता देगी। चलिए बड़ी बात कह दी है रविशंकर प्रसाद जी ने। देखिए साफ साफ कहा है कि मैंने किया है और मैं ही करूंगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।